हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी आज की क्लास में स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और हमारी क्लास का आनंद ले रहे होंगे। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी पर हैवलॉक पुल बनाया गया था जिसे अब बंद कर दिया गया है? कावेरी, महानदी, कृष्णा, गोदावरी। आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी। द हैवलॉक ब्रिज आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी पर बना पुल है। इसका दूसरा नाम ओल्ड गोदावरी ब्रिज है। यह रेल पुल 1900 में बना था। भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। आंसर है ऑप्शन बी, गोवा। मोरमू गांव भारत के गोवा राज्य में स्थित है। यह गोवा राज्य में स्थित प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है। हमारी क्लास के सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आज की क्लास नदी और बंदरगाह पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी में स्थित है? नर्मदा, महानदी, कृष्णा, कावेरी। आंसर है ऑप्शन बी, महानदी। महानदी बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को द्रोणी कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? महानदी, ताप्ती, रावी, गोदावरी। आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी। गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, यह महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है और तीसरी सबसे बड़ी नदी है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला से है? सतपुड़ा श्रृंखला, सह्याद्री श्रृंखला, विंध्य श्रृंखला, पूर्वी घाट। आंसर है ऑप्शन बी, सह्याद्री श्रृंखला। यह पश्चिम पूर्व की ओर बहती है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट या सह्याद्री श्रृंखला से होता है। सिंधु नदी को लगभग 2500 साल पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा क्या कहा जाता था? विटास्टा, कर्नाली, हिंदो, बिपाशा। आंसर है ऑप्शन सी, हिंदो। लगभग 2500 वर्ष पूर्व सिंधु नदी को ईरानियों और यूनानियों द्वारा इसे हिंदो या इंडो कहा जाता था और नदी की पूर्व की भूमि को भारत कहा जाता था। केंद्रीय शिखर या गुम्बद जैसी संरचना से अलग अलग दिशाओं में धाराओं के प्रवाहित होने पर कौन सा जल निकासी पैटर्न बनता है? आयताकार पैटर्न, वृक्ष समान डेंड्रिक पैटर्न, सलाखे, ट्रेलिस पैटर्न, आरी रेडियल पैटर्न। आंसर है ऑप्शन डी, आरी रेडियल पैटर्न। निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी दिहिंग नदी है? शिलावती नदी, गिलगित नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्यास नदी। आंसर है ऑप्शन सी,
ब्रह्मपुत्र नदी। दिहिंग नदी को बूढ़ी दिहिंग और दिहोंग भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चौड़ी नदी। यह भारत के असम में ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मैप्चा चुंगो के ग्लेशियर, नेपाल हिमालय में मिलम ग्लेशियर, गैरसैंड के निकट गढ़वाल की पहाड़ियाँ, कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। आंसर है ऑप्शन डी, कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश श्रेणी के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह तिब्बत से निकलती है, यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, इसका अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र भारत से बाहर है, यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, जहां इसे दिबांग कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन डी, यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, जहां इसे दिबांग कहा जाता है। ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? कोसी नदी, गंडक नदी, नर्मदा नदी, घाघरा नदी। आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। नर्मदा नेपाल हिमालय से नहीं निकलती। यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत श्रृंखला के पास से निकलती है। नर्मदा मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत श्रृंखला के पास से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? सोन नदी, काली नदी, रामगंगा नदी, पेनगंगा नदी। आंसर है ऑप्शन डी, पेनगंगा नदी। पेनगंगा गंगा की सहायक नदी नहीं है। पेनगंगा नदी वर्धा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है और ये अजंता श्रेणी से निकलती है। यह अजंता श्रेणी से निकलती है, वर्धा नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तुंगभद्र नदी, मंडावी नदी, भीमा नदी, मांजरा नदी। आंसर है मंडावी नदी। मंडावी नदी गोवा राज्य की पश्चिम की ओर बहती है। मंडावी नदी गोवा राज्य की पश्चिम की ओर बहती है। तुंगभद्रा, भीमा, मांजरा कर्नाटक की पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। आपको भारत के किस राज्य में मुहुरी नदी मिलेगी? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा। आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। मुहुरी भारत और बांग्लादेश के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है। यह बांग्लादेश में फेनी के साथ बंगाल की खाड़ी में विलुप्त होती है। हमारी क्लास के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अलकनंदा नदी डैश और भागीरथी खड़क ग्लेशियर से निकलती हैं? जेमू, गंगोत्री, सतोपंथ, पिंडारी। आंसर है ऑप्शन सी, सतोपंथ। अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंथ ग्लेशियर और भागीरथी खड़क ग्लेशियर का संगम है। इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। ये बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही रहे। सभी को नमस्कार और धन्यवाद।